हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे यूज ऑफ द के जो नेक्स्ट रूल्स हैं उन रूल्स को देखिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 28 रूल्स करवा चुका और वो सारे के सारे जो रूल्स हैं वो उनके लिए मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। आज इसके अंदर जो हमारे रूल नंबर 29 से लेकर के रूल नंबर 32 तक जो हैं उनको देखिएगा। रूल नंबर 29 के अंदर क्या कह रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। क्या कहता है कि क्लोज और फ्रेज में प्रयुक्त नाउन के पहले, सबसे पहले बात यह आती है कि सर क्लोज और फ्रेज क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। क्लोज तो क्या होती है, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो और खुद की वर्ब हो, उसको तो बोलते हैं क्लोज। और वर्ब फ्रेज जो होती है वो फ्रेज क्या होती है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना खुद का ना तो कोई सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है। अब जब भी किसी सेंटेंस में क्लोज या फ्रेज को काम में ले लिया जाए तो उसके अंदर अगर कोई नाउन है तो उस नाउन के पहले हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे यहां पे देखिएगा, द गर्ल इन द कॉर्नर। अब यहां पे ये जो सेंटेंस दे रखा है पूरा का पूरा, द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर, इस सेंटेंस के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो इसके अंदर एक क्लोज दे रखी है और वो जो क्लोज जो है वो क्लोज क्या है, फ्रेज दे रखी है और वो फ्रेज है वो फ्रेज क्या है, द गर्ल इन द कॉर्नर। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा नाउन क्या है, गर्ल, और इस गर्ल से पहले क्या लगाया, दा। तो इस दा की हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई क्लोज हो या कोई फ्रेज हो, उसके अंदर हमेशा आने वाली जो नाउन होती है उससे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। तो यहां पे आपने अगर गौर से देखा हो तो ये जो एक क्लोज दे रखी है जिसके अंदर एक नाउन आया हुआ और नाउन जो है वो नाउन क्या है, इसके अंदर हाउस है, तो इस हाउस से पहले हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। तो याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई क्लोज या फ्रेज दे रखी है तो उसके अंदर आई हुई नाउन के पहले हमेशा क्या लगता है, दा लगता है। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 30। क्या बोला, कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो तो कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। कैसे, देखिएगा, कोई सेंटेंस दे रखा, उस सेंटेंस में अगर कोई कॉमन नाउन है लेकिन उस कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे अगर काम में ले रहे हैं, कैसे वो देखिएगा। द फादर इन हिम, ध्यान से देखिए, द फादर इन हिम। यहां इस सेंटेंस के अंदर ये जो आपको दिया हुआ है इस मैटर के अंदर आपने देखा कि फादर है, वो फादर कैसा है, कॉमन नाउन है। और ये जो कॉमन नाउन है अब इसको हमने कॉमन नाउन ना बना करके इसका जो हम यूज ले रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में ले रहे हैं और इसका जो पूरे का जो मीनिंग होगा द फादर इन हिम, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर का पितृत्व गुण, यानी कि जो पापा के अंदर के जो गुण होते हैं उन गुणों को हम क्या बोलते हैं, पितृत्व गुण। तो द फादर इन हिम यानी उसके अंदर का पितृत्व गुण। तो इसलिए अब ये एक कॉमन नाउन ना रह करके क्या बन गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरीके से द फ्रेंड इन हिम यानी उसके अंदर का मित्रता का गुण। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में आपने देखा कि जो भी नाउन आई हुई है कॉमन नाउन है। अब फ्रेंड है वो भी कॉमन नाउन है, फादर है वो भी कॉमन नाउन है, लेकिन इसको जब हमने काम में लिया है तो यहां इससे पहले हमने दा लगा दिया और दा लगाने से अब ये अपने आप में कॉमन नाउन नहीं रही, इसको अब हम किसके रूप में काम में ले रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम में ले रहे हैं। तो अब ये सेंटेंस दिया एक देखिए, व्हेन आई फाउंड ए बेबी, जब मुझे एक बच्चा मिला, एक बेबी मुझे मिला, द फादर अराउज्ड इन मी, तो मेरे अंदर का जो पितृत्व गुण था वो जाग गया, मेरे अंदर का पितृत्व गुण था वो जाग गया। यानी कि एक बच्चे से बाप कैसे प्रेम करता है वो जो उसका जो स्नेह है वो स्नेह जाग गया। तो इसलिए यहां पे हमने क्या काम में लिया है, दा। ठीक है, किससे पहले, इस कॉमन नाउन से पहले। ठीक है, व्हेन आई फाउंड ए बेबी द फादर अराउज्ड इन मी।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 31, क्या बोलता है, किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को डिनोट करना हो तो टाइटल या पोस्ट के नाम से पहले क्या लगेगा, द। देखिएगा कैसे, जैसे यहां पे दिया द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, अपने आप में एक टाइटल है, एक पोस्ट है, तो इस पोस्ट के नाम से पहले क्या लगेगा, द। अब द प्राइम मिनिस्टर अब मैंने बोल दिया, तो ये प्राइम मिनिस्टर को जब डिनोट किया तो इससे आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज आएगी। अब मैं अगर बोलता हूं प्राइम मिनिस्टर, तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, तो उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो ये जो उसके लिए क्या हो गया, एक प्रॉपर टाइटल हो गया, एक उसकी पोस्ट हो गई, तो इसलिए इसके नाम से पहले क्या लगाया आपने, द लगाया। इसी तरीके से द एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये जो एजुकेशन मिनिस्टर की ये क्या है, अपने आप में एक टाइटल है, एक पोस्ट है। तो एजुकेशन मिनिस्टर का नाम आते ही आपके दिमाग में फिलहाल आज के टाइम में क्या आएगा, धर्मेंद्र प्रधान, है ना। तो इसलिए यहां पे मैंने इससे पहले क्या लगाया, द। इसी तरीके से द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये अपने आप में क्या है, एक पोस्ट है, तो इस पोस्ट के नाम से पहले क्या लगाया, द लगाया। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 32, क्या कहता है, नाउन इन अपोजिशन के केस में प्रयुक्त कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है, द लगता है। सर ये नाउन इन अपोजिशन क्या है, ये देखिएगा, समझने की चीज ये है कि नाउन इन अपोजिशन क्या है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति किसी स्पेशल फील्ड से है, किसी स्पेशल फील्ड से है, यानी कि ऐसे वर्ड जो किसी व्यक्ति के बारे में डिफाइन करके अलग से बताते हैं कि वो कौन है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन। जैसे यहां पे एक सेंटेंस दिया, देखिएगा, टैगोर द पोइट वॉज फेमस। मैं ये भी तो कह सकता था टैगोर वॉज फेमस, टैगोर फेमस था, सही बात है ना, टैगोर फेमस था, लेकिन टैगोर कौन था और इसके बारे में हमने जो बताया वो क्या है, टैगोर द पोइट। ये जो पार्ट है ना, इस कोमा और इस कोमा के बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। मतलब कोई ऐसे वर्ड से जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उसके बारे में डिफाइन करके अलग से बताते हैं कि वो कौन है। ठीक है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन। तो टैगोर द पोइट, तो देखिए नाउन इन अपोजिशन के अंदर जो भी नाउन आई है, और ये जो नाउन है, नाउन कैसी है मेरी, कॉमन नाउन। क्या है ये, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से पहले हमेशा क्या लगाया जाएगा, द। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रुपेश द शॉपकीपर इज ऑनेस्ट। मैं ये भी तो कह सकता था कि रुपेश इज ऑनेस्ट, रुपेश ईमानदार है, कह सकता था, लेकिन रुपेश कौन है, कौन सा रुपेश, रुपेश तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो रुपेश कौन सा, स्पेशल बता दिया, कौन सा रुपेश है, रुपेश द शॉपकीपर, वो जो दुकानदार है ना रुपेश, उसकी बात की गई है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाउन इन अपोजिशन। क्यों, क्योंकि इन वर्ड्स ने इस रुपेश के बारे में बताया कि रुपेश कौन सा है। ठीक है, तो रुपेश द शॉपकीपर इज ऑनेस्ट, रुपेश जो दुकानदार है ना वो वाला, वो क्या है, एक ईमानदार है। तो याद रखिए, जब भी नाउन इन अपोजिशन के अंदर कोई कॉमन नाउन अगर काम में ले रहे हैं तो उस कॉमन नाउन के पहले हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। ये देखिएगा, ये रहा था। ठीक है, तो बताइएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर जो मैंने आपको दा से रिलेटेड जो रूल बताए वो रूल आपके समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर वाकई में ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।